हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ टेक्निकल के कारण नहीं हम आ पा रहे थे। आज से फिर से आपका क्लास प्रारंभ हो रहा है। जहाँ तक हम चले थे उससे फिर आगे लेकर के चल रहे हैं। क्लास 10 का जो पॉलिटिकल है उसका तीसरा चैप्टर है। लोकतंत्र में देख सकते हैं प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र में करना क्या पड़ता है और लोकतंत्र के लिए क्या करना पड़ता है, इस सारे बातों का जिक्र हम करेंगे। सबसे पहले जानना है आपको लोकतंत्र किस प्रकार बनता है। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था थी। पहले से नहीं, लेकिन अभी पंचायती राज की व्यवस्था हो चुकी है। यही पंचायती राज की व्यवस्था गांव में बेहतरीन रूप से बढ़ते बढ़ते एक राजनीतिक दल और राजनीतिक घटक के रूप में जाना गया है। अब देख सकते हैं कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा की मतलब कि लोगों की जो होती है आस्था, इच्छा किस प्रकार करते हैं। लोकतंत्र में समूह और समुदाय किस प्रकार से काम करती है। लोकतंत्र का यह मतलब नहीं कि अगर नेता है उसका बेटा किसी भी प्रकार का गलती काम करे उसको छोड़ दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र यह होती है कि लोगों का जिस तरफ से काम होता है वही काम आम जनता के और वही काम एक राजनेता का भी। बल्कि लोकतंत्र में यह भी होता है समूह समुदाय, बड़े छोटे, दलित महादलित को भी उठने का अधिकार मिलता है। लोकतंत्र में यह भी होती है महिलाओं को भी शिक्षित होने का अधिकार है। जो अधिकार हमारा धर्म नहीं देगा वह अधिकार हमें संविधान देता है। क्या आपने कभी देखा है एक भी मंदिर में पुजारी महिलाएं होती है? क्या आपने यह कभी देखा है एक भी मस्जिद में मुसलमान की औरतें नमाज पढ़ते हैं? एक भी मस्जिद पे मुसलमान की औरतें इमाम बने हुए नहीं। लेकिन लड़कियां आईएएस आईपीएस बन सकती है, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, पुलिस, शिक्षक सब बन सकती है। ये सारे शक्तियां संविधान में है और कहीं नहीं। तो हमें संविधान हर कुछ का आजादी देती है, धर्म नहीं। धर्म आजादी नहीं देती है। धर्म का काम है लोगों का क्या कहा जाए, अभी विवाद चल रहा है इस सब पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा धर्म अगर आजादी देती है तो हमें धर्म को जानना भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि धर्म को धंधा के रूप में देखा जाए। यही हो रहा है, धर्म के नाम पर पाखंड करना और धर्म के नाम पर राजनीतिक गलियारों में जय घोष करना। तो बात आती है तारा कि सत्ता में लोकतंत्र की जरूरत क्यों होती है। सत्ता में जो है, जो लोकतंत्र है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बचा के रखना है। देश का भी स्थिति यह आ गई है कि संविधान को ही बदलने में लगे हुए हैं जो शीर्ष बिंदु पर बैठे हुए हैं राजनेताओं। और खास करके जिस जिस देश के शीर्ष बिंदु के लीडर से पीएम मिले, माननीय विनाश मंत्री, प्रधानमंत्री, वह सब चुनाव हार गए। आप देख सकते हैं कनाडा के पूर्व पीएम से मिले, वह चुनाव हार गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से मिले डोनाल्ड ट्रंप से, वह चुनाव हार गए। कोरिया के जाके देखिए वह हार गए। मतलब जहां जहां यह मिले सब बर्बाद। देश हमारा पहले 100 पूरे दुनिया में 55 नंबर पर आता था, लेकिन अभी की स्थिति 111 नंबर पर लाके रख दिया है। यह देश की स्थिति है। नेता का बेटा सड़क पर घूमेगा, का जो नेता है उसका बेटा पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन आम लोगों को, गरीबों को धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, अपना कमाओ, पेट्रोल भरो और जाके बर्बाद करो। क्या आपने कभी देखा है अमित शाह के बेटा जैसा कभी जयकारा लगाता है? स्मृति ईरानी की बेटी कभी जयकारा लगाती है? राजनाथ सिंह का बेटा कभी जयकारा लगाता है? इन लोगों को पढ़ने से मतलब है, ना कि धर्म को धंधा के रूप में देखना है। यह होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र इसलिए जरूरी है हर व्यक्ति का अपना अधिकार समझ में आए। संविधान में इसकी चर्चा है, समता समानता, ना कि
बड़ों जाति के लिए अलग संविधान और छोटों के लिए अलग संविधान, बड़ों के लिए अलग क्षेत्र, छोटों के लिए अलग क्षेत्र, ऐसा नहीं। बताइए, लाल किला भी हिंदू नहीं बनवाए, इंडिया गेट भी हिंदू नहीं बनाए, अजमेर शरीफ का जो है वो भी मुसलमान बनाए हैं, हावड़ा ब्रिज अंग्रेज बनवाए, संसद भवन अंग्रेज बनवाए, राष्ट्रपति भवन अंग्रेज बनाए, संविधान दलित बनाए। तो फिर भारतीय हिंदू नेता क्या कर रहे थे? ये लोग केवल लड़ रहे थे, लोगों को उलझा रहे थे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे थे। देश की स्थिति क्या है, देश की गरिमा क्या है, देश कैसे आगे बढ़े। आज के नेताओं का एक ही मकसद है, हम नेता दुनिया कहीं जाए। ये नहीं होनी चाहिए, समझ आ रही है। दूसरा बात आता है आपका लोकतंत्र विभिन्न जाति और समुदाय में भागीदारी कैसे करते हैं। जैसे जब बाबा साहेब पढ़ने गए थे उस समय उसको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी वह इस रूढ़िवादियों को झेलते हुए अमेरिका पढ़ने गए, कई सारे देशों में गए उन्होंने पढ़ने के लिए, पढ़ के वहां से निकले और वैसा हीरो बन के निकले जो सारा देश नतमस्तक हो गया। लेकिन आज भी लोगों का मानना यही है कि दलित पढ़ता नहीं है, दलित नहीं आगे बढ़ेगा। दलित बढ़ रहा है और सबको ढकने का काम क्या है? ब्राह्मणवाद, जातिवाद, जो लोकतंत्र की जड़ को खत्म कर दिया। बताइए, यही होनी चाहिए लोकतंत्र में? नहीं होनी चाहिए। तीसरा आता है लोकतंत्र के शीर्ष बिंदु पर बैठे लोग मनमानी करते हैं। क्या लोकतंत्र में जो शीर्ष बिंदु पर बैठे लोग हैं उसकी मनमानी जायज है? बिल्कुल नहीं जायज है, क्योंकि जितना गरीब के बच्चे का अधिकार है उतना राज के नेता के बेटे का भी अधिकार है। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो होना चाहिए कि अमीर के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े, राजनेता का भी बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, तभी तो समानता आएगी। विधायक सांसद का वेतन 75,000, 80,000, लाखों रुपया, एक किसान का अनाज का कीमत मात्र 5 रुपया किलो। यह है देश की स्थिति। मुझे कोई चिंता नहीं, आप 140 करोड़ जनता को अनाज दो, लेकिन देश की किसानों की अर्थव्यवस्था को समझो। किसान की आय क्या है, किसान की अर्थव्यवस्था क्या है। आप रोड पर घूमते हो, आपका टैक्स फ्री है, टोल फ्री है, रोड टैक्स फ्री है, लेकिन आम जनता के लिए रोड टैक्स और टोल टैक्स दोनों भरा जा रहा है। यह हमारे देश की गरिमा हो गया है, प्राथमिकता बना लिया है। ये लोग यही करना है और ऐसे लोग शीर्ष बिंदु पर बैठे हैं। हाल फिलहाल ही देखे थे, हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री है 4-6 अक्षर का वर्ड नहीं पढ़ पा रहे हैं, कितना लिखा है, 1000 लाख नहीं उनको मालूम है। ये लोग क्या देश को विकास करेंगे? अगला आता है सत्ताधारी किसी भी स्थिति में अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव एवं दबावों को अलग नहीं कर सकता है, लेकिन यहां वही होता है। पैसा है, चलो थाना खरीदो, बुलाओ एसपी को, डीएम को बुलाओ। यही हो रही है, जिसके कारण हमारा देश में क्या हो रहा है? गरीब कुचले जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। क्योंकि कारण यही है, जो माफिया है वो संसद के अंदर में है, जो गुंडा है विधानसभा में है, जो धंधा करता है वह कुछ और ही कर रहा है, लेकिन एक पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बने हुए हैं। ये देश की स्थिति हो चुकी है। कहा कि लोकतंत्र व्यवस्था का आदर्श व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्ति के पारस्परिक एवं उसके टकराव चलता रहता है। समाज है तो कुछ दाव उलार होता ही रहेगा, चलता है, लेकिन उस चीज को, खामियों को सजाना, संवारना, बिखेरना, मिला के रखना राजनीतिक घटक दलों का काम है। राजनीतिक दल चाहे तो समाज को बदल सकता है, नहीं तो बर्बाद करने का तो खैर उसके पास ठेका ही मिला है। यह होती है राजनीतिक दलों की काम। राजनीतिक दल समाज को बना सकती है, वह शक्तियां हैं, वह क्षमता है, वह ताकत है, वह मुट्ठी में जज्बा है कि हम किस प्रकार समाज को ऊंचाइयां तक ले जा सके। क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, फिर भी गरीब का जनता गरीब का बच्चा भटक रहा है, क्योंकि
तुम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। कारण लोकतंत्र में समाज के सजाने और सवेरने की ताकत होती है। लोकतंत्र में सत्ता को अलग रख करके जनता के बीच में, जनता के दुख सुख में खड़े रहता है। असली नेता वही होता है। नेता का परिभाषा होता है नैति इति नेता, जो परिवर्तन लाता है वही नेता। यहाँ परिवर्तन क्या लगेगा? परिवर्तन का मतलब समझ लिया है, बर्बाद कर दो, जितना है सारा बर्बाद करके रख दो। कारण लोकतंत्र में हर व्यक्ति समूह को फलने फूलने की व्यवस्था होती है, छूट होती है। अब ऐसा नहीं कि खाली ब्राह्मणी के बेटा जाके पढ़े, खाली लाला के बेटा जाकर पढ़े, खाली राजपूत के बेटा जाकर पढ़े, खाली भूमिहार के बेटा जाकर पढ़े, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बात यह है कि दलित का बेटा भी जाके पढ़े, मुसहर का बेटा भी पढ़े, चम्मार का बेटा भी पढ़े, स्वर्णकार का भी बेटा पढ़े, हजाम का भी बेटा पढ़े, हर जाति के लोग पढ़े, हर जाति के लोग बढ़े, क्योंकि ये ताकत हमें संविधान देती है। लोकतंत्र संविधान का ही अंग है। उसके बाद दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर अगर देखा जाए तो वो दलित ही थे। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर वो दलित ही थे, ओवैसी ही थे। जिस चमड़ा को फेंक दिया जाता था, चमार जाति के लोग उसको जूता बना दिए, बेल्ट बना दिए, बैग बना दिए, वो थे इंजीनियर। दलित जाति के देखिए, जिसको हम डोम कहते हैं, मल्लाह कहते हैं लोग, डोम जाति के लोग बांस के एकदम सजाने संवारने की तरह तरह के चीजें बना देते हैं। राजा महाराजा खुशी मिलता है कि हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये सब ताकत है दलित के हाथों में। कहेंगे राजनीतिक दल का लोकतंत्र में क्या भूमिका रहती है? राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र को बनाए रखे किस प्रकार से, ये काम राजनीतिक दल का ही होता है। राजनीतिक दल लोगों के बीच में जा करके अपने वादे करते हैं कि हम जीतेंगे, ये करेंगे। कुछ तो वादा करते करते निपट जाते हैं, कुछ वादा करते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर उस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हुए, वादा किए और उस चीज को पूरा भी किए। ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिए। बात होती है मनमोहन सिंह के विषय में, का मनमोहन नहीं, मौन मोहन है। अरे बोलने वाले काम नहीं करते हैं, जिसको काम करना है वो काम करेंगे, बोलेंगे नहीं। और बोलने वाले को तो झूठ बोलने की तो आदत ही लगी रहती है, खूब बोलेंगे झूठ, लेकिन उसको काम से कोई मतलब नहीं होती है। आज देख सकते हैं कि विपक्ष को मिटाने का ही काम शुरू हो गया है। तुम संसद में मंत्री से सवाल मत पूछो, तुम मंत्री के से प्रश्न मत करो, किसी चीज के विषय में मत पूछो। कहता है हम हिंदू की रक्षा करते हैं। हिंदू की रक्षा नहीं हो रही है, बल्कि वहां पर जो है कुचलने काम हो रहा है। क्या मणिपुर की घटना आप भूल गए हैं? मणिपुर में हिंदुओं की बेटी को इज्जत उतारा गया, क्या आप उसमें सोए हुए थे? ये हमारी लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन की धारणाएं होती है कि उस चीज को बचाना। क्या आपने कभी देखा है एक रिक्शा चालक चप्पल का तकिया बना के जिंदगी बिता रहे हैं? वह हिंदू और मुस्लिम नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी है, सरकार की कमी है कि सरकार उस चीज को पूरा करे, लोगों को रोजगार दे। ठेला चालक, रिक्शा चालक, ट्रक चालक, ड्राइवर के लिए एक प्रावधान होनी चाहिए, निःशुल्क पानी हो, निःशुल्क भोजन हो। अगर निःशुल्क भोजन ना हो, कुछ पैसा लेके हो, लेकिन व्यवस्था होना चाहिए। जगह जगह चौक चौराहे केवल ठेला चालक, रिक्शा चालक ही इसका फायदा ले सके, आम जनता की तरह, ना कि राजनेता ही 5 स्टार होटल में बैठे और उसका पूर्ण लाभ उठा सके। फिर विशेष चर्चा करेंगे हम अगले क्लास में। जय हिंद,